आप जैसा फ्यूचर ग्रुप के साथ चाहते थे, लगभग अब वैसे ही कुछ सीन है। न्यूज़ दोस्तों काफ़ी बड़ी निकली हुई है। आप चाहते थे कि फ्यूचर ग्रुप पे कोई जांच बैठे, कोई इसका ऑडिट हो। एज ए इन्वेस्टर आपको ये न्यूज़ जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी एंड एज ए एम्प्लॉय आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप अभी बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजर रही है। फ्यूचर ग्रुप के कुछ कंपनियों के ऊपर बहुत बड़ा गाज गिरा हुआ है। क्या हुआ है इस मैटर पे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर फ्यूचर ग्रुप के साथ हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर ग्रुप के साथ इस बार जो हुआ है वो दोस्तों काफ़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आपने जो इन्वेस्ट किया था इसमें, वो सेबी के द्वारा इसमें फॉरेंसिक ऑडिट का जांच बैठ चुका है। अब फ्यूचर ग्रुप जो कि कभी रिटेल सेक्टर का बादशाह हुआ करता था, वो सिर्फ और सिर्फ कर्जे के बदौलत होता था। इससे एक सबक तो दोस्तों ये भी एज ए आपको इन्वेस्टर मिलेगी कि यदि किसी कंपनी का फंडामेंटल में यदि बहुत ज़्यादा डेट आपको नज़र आती है तो दोस्तों ऐसे कंपनियों से दूर ही रहें, क्योंकि अभी अडानी के ऊपर भी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है। ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि अडानी के ऊपर क्या है, कितना बर्डन है, लेकिन अडानी के ऊपर भी लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है 2 लाख करोड़ का कर्ज है। 2 लाख करोड़ का यदि अडानी ग्रुप के ऊपर कर्ज है और यदि वो टाइम पर नहीं पेमेंट करती है तो उनका भी हाल कुछ फ्यूचर ग्रुप के जैसा हो सकता है। तो दोस्तों एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों यदि आप फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन आपके पास है, कोई स्टॉक्स की आप फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस स्टॉक से रिलेटेड आपके लिए पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करके उस स्टॉक्स का मैं ज़रूर वीडियो लॉन्च करूंगा। दोस्तों अभी आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप दोस्तों काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रही है। और इसमें क्या ही बोले, क्योंकि आप सभी जान ही रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप जो कभी रिटेल सेक्टर का बादशाह हुआ करता था, वो किशोर बियानी जी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा कुछ काम कर रही थी। लेकिन 2008 के क्राइसिस ने इनका कमर तोड़ा एंड उसके बाद ये मार्केट से अपना पेमेंट कलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ढीला दे दिया हुआ था। दैट मीन मार्केट कलेक्शन इनका सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना इनके पास एट ए टाइम में कैश आना चाहिए, कैश ये मतलब इनके पास जितना कलेक्शन होना चाहिए उतना कलेक्शन नहीं होता था, उससे ज़्यादा इनके पास लोन ही था। एंड रही बात कंपनी के प्रॉफिट शो करने की, तो कंपनी रेगुलर प्रॉफिट भी नहीं शो कर पा रही थी, जिस वजह से इनके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वीक थे। एंड धीरे धीरे स्थिति ये आई कि आज फ्यूचर ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। और दोस्तों आप सभी जान ही रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप काफ़ी ज़्यादा ये हम्बल पर्सन माने जाते हैं। किशोर बियानी जी ये वो इंसान है जो कोरोना के वक्त भी सारी कंपनियां ने अपने स्टाफ्स को नौकरी से छुड़वा दिया था, लेकिन वो इंसान है जो घर बैठा के कोरोना के वक्त भी सबकी मदद किए थे और कोरोना के वक्त भी आधी सैलरी दे के उनको एटलीस्ट जॉब पे रखे थे दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड इससे ये इंडिकेट भी होता है कि किशोर बियानी जी बहुत ही ज़्यादा हम्बल एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रिस्पेक्टेबल पर्सन एंड हम्बल पर्सन भी है, लेकिन इनका जो प्लानिंग था वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाया, जिस वजह से फ्यूचर ग्रुप जो कि इतना बड़ा एंटरप्राइज फेल हो गया दोस्तों। जो कभी पूरे एशिया के जो अभी मुकेश अंबानी जी का अभी जो स्थान है करीबन उन्हीं के आसपास के टक्कर में चल रहा था फ्यूचर ग्रुप, लेकिन अभी अचानक से स्थिति ये आई है कि अभी ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का फाइलिंग किया हुआ है सेबी के द्वारा। सेबी ने खुद कहा हुआ है कि 1920 फाइनेंशियल ईयर जो है एंड 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये 2 फाइनेंशियल ईयर में उनका ऐसा मानना है कि जैसे तैसे करके सेटलमेंट करके रिपोर्ट शो किया गया है, इसमें एक्चुअल डाटा नहीं है, जिससे इन्वेस्टर्स एज ए इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकती है और एज ए एम्प्लॉय उन्हें भी इस चीज़ का दिक्कत आ सकती है। लेकिन एम्प्लॉयज़ को दोस्तों इसमें
बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन ब्लॉक किया एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन ब्लॉक करने के बाद ये अपना कोई भी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पा रही है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन ब्लॉक होने के बाद ये पूरी तरह इनके पास कैश का कोई भी कैश या बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन अब इनके साथ नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट तक भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इनके लिए और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी इन्हीं के सहारे और इन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं कि आखिर ये कब तक हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अभी स्थिति इस कदर है और इस तरह से है कि यदि फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉय जो भी अभी वर्क कर रहे हैं और जो भी अभी हैं, उनको दोस्तों अभी इस चीज़ का डिक्लेरेशन अभी तक नहीं है कि क्या होगा आने वाले वक्त में, इनको सैलरी कब तक मिल पाएगी। क्योंकि जब तक इंसॉल्वेंसी का कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, तब तक सैलरी पेमेंट की उम्मीद कम है। लेकिन वैसे दोस्तों एम्प्लॉयज़ का किसी भी कंपनी में सैलरी नहीं रोका जाता यदि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में हो तो। इसके लिए आने वाले टाइम में सेबी और एनसीएलटी का भी कोई ऐसा एक्ट या रेगुलेशंस पास जरूर किया जाएगा कि एटलीस्ट फ्यूचर ग्रुप के जितने भी जिनके भी हाथ में फ्यूचर ग्रुप जाएगी, उनका सबसे पहले लायबिलिटी वही रहेगा कि अपने एम्प्लॉयज़ का पेमेंट जल्द से जल्द करे, जितने भी ड्यूज है। हो सकता है कि पूरा पेमेंट आपको ना मिले, लेकिन पेमेंट दोस्तों आपको जरूर मिलेगी। लेकिन जब तक इसमें रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे देखते हैं जो जो न्यूज़ निकली है उस पर बात कर लेते हैं एंड क्या है वो न्यूज़, जिसका स्टेटमेंट देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर सेबी ने ऐसा क्यों किया हुआ था। रिपोर्ट जो निकली हुई है बिजनेस लाइन के अकॉर्डिंग साफ इस चीज का रिपोर्ट निकली हुई है। सेबी ऑर्डर फॉरेंसिक ऑडिट फॉर फ्यूचर ग्रुप कंपनीज। फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के लिए सेबी के द्वारा जो रेगुलेशन पास हुआ है वो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2022 तक इन 2 सालों के बीच में जितना भी इनका रिपोर्ट सबमिट हुआ है उसका फॉरेंसिक ऑडिट के लिए सेबी का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। एंड सेबी ने इसलिए ऐसा किया हुआ है क्योंकि सेबी ने जब रिपोर्ट चेक करा तो उनको 19-20 और 20-21 में जो स्टेटमेंट उनको दिया गया था वो मतलब ज़बरदस्ती बैलेंस करके उसको शो किया गया था। दैट मीन उसमें कोई भी प्रॉपर तरीके से उसमें क्लियरिटी नहीं थी इनके रिपोर्ट्स में, जिस चीज़ का डाउट सेबी को हुआ। एंड इस चीज़ के लिए सेबी ने सीधा फॉरेंसिक ऑडिट का जांच करने के लिए आदेश दे दिया है, वो भी लास्ट 2 साल में। 2 साल में जो भी हुए थे इनके साथ और जो रिपोर्ट रेडी हुए थे उनके फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। अब आगे देखना है कि फ्यूचर ग्रुप के साथ आने वाले टाइम में क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट के साथ।